नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टडी पॉइंट में। आज 16 जुलाई 2020 और 16 जुलाई 2020 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही साथ इन क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन दबा देना। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, इस टॉपिक पर चलते हुए करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की बात। हाल ही में ईरान ने किस देश को चाबहार रेलवे स्टेशन से की परियोजना जो चल रही है उस परियोजना से बाहर कर दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत। भारत को ईरान ने अपने देश के जो चाबहार रेलवे परियोजना चल रही है उस परियोजना से बाहर करने की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, जो भारत की एक कंपनी थी IRCON भारत की जो कंपनी है उसी वो कंपनी जो है ईरान में कार्य कर रही थी। ये एक भारत की सरकारी यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर की जो रेलवे कंपनी है और ये कंपनी ईरान में जो चाबहार रेलवे परियोजना चल रही है उस परियोजना में अपना कार्य कर रही थी। ये कंपनी लगभग 2016 से, जब भारत के प्रधानमंत्री ईरान गए हुए थे, तभी से ये कंपनी वहाँ पर कार्य कर रही है। ठीक है, ईरान में जब प्रधानमंत्री गए थे तभी इस बात से ये बात हुई थी और इस परियोजना में जो है भारत की कंपनी ने भाग लिया था। ठीक है, IRCON ने। लेकिन अभी हाल ही में ईरान ने इस कंपनी को भारत वापस भेज दिया है, यानी कि बाहर कर दिया गया है। और ईरान अपनी खुद की ही यानी कि नेशनल डेवलपमेंट फंड इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, जिसमें लगभग 40 करोड़ डॉलर एकत्रित कर लिए गए हैं और उसी के चलते वो अपने देश के चाबहार रेलवे परियोजना का निर्माण शुरू कर दिया गया है। ठीक है, ये लगभग अभी IRCON कंपनी को बाहर निकाल दिया गया है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है ये। ईरान की बात कर ली जाए तो ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान। ठीक है दोस्तों, ईरान की क्या राजधानी है? तेहरान यहाँ की जो राजधानी है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रियाल। ठीक है, यानी कि ईरानी रियाल है। हसन रूहानी यहाँ के राष्ट्रपति है। बात कर लीजिए चाबहार बंदरगाह, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चाबहार बंदरगाह एक फोर्ट है और उसी के तहत चाबहार से ये परियोजना चल रही है। यानी कि जो चाबहार बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह से ये बंदरगाह जाएगा जहेदान तक जाने की 2016 में बात चल रही थी। लेकिन अब ये जो बंदरगाह ये अफगानिस्तान की सीमाओं तक भी पहुंच गया है। यानी कि लगभग यहाँ तक इसकी 628 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है दोस्तों, तो चाबहार रेलवे परियोजना कुल 628 किलोमीटर तक की दूरी का जो है ये परियोजना का वर्क चल रहा है और ये लगभग 2022 में पूरा करने का उद्देश्य है इसका। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है चाबहार परियोजना का जो है मेन जो है 2022 तक इसे वर्क कंप्लीट करना है। और इसे अभी हाल ही में जो भारत की जो कंपनी थी IRCON को इस परियोजना से बाहर निकाल दिया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और प्रेस द बेल आइकन दबा देना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। हाल ही में BCCI ने अपना नया अंतरिम CEO किसे चुना गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेमांग अमीन को। BCCI की बात कर ली जाए तो BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना 1928 में मुंबई शहर में हुई थी। ठीक है, मुंबई शहर में जिसकी स्थापना हुई थी और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है। बात इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। चारों बातों को आपको बताता हूँ। ठीक है, पहली जो बात है, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है सौरभ गांगुली। ठीक है, सबको पता होगा। इसके जो वर्तमान में सचिव जो है अमिताभ चौधरी है। ठीक है, और वर्तमान में जो इसके मुख्य जो मेन क्रिकेटर, ठीक है, मेन क्रिकेटर कोच कौन है? यानी कि पुरुष क्रिकेट कोच जो है रवि शास्त्री है और महिला क्रिकेट कोच जो है तुषार अरोठे है। ठीक है, तुषार अरोठे। तो ये चार बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। मेन इसके जो बात कर ली जाए क्रिकेट के, सौरभ गांगुली जो है अध्यक्ष, वे बहुत ही महत्वपूर्ण। BCCI के जो अध्यक्ष है सौरभ गांगुली, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि BCCI के अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट बनेगा यहाँ के सचिव, यदि पूछा जाए तो सचिव भी पूछ सकते हैं, अमिताभ चौधरी। रवि शास्त्री जो है पुरुष टीम के कोच है और तुषार अरोठे जो है महिला टीम के कोच है, यानी कि क्रिकेट टीम के कोच है। ठीक है, बात कर ली जाए BCCI की बात हो गई। हेमांग अमीन जो है इसके अंतरिम नए CEO चुने जाएंगे। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला। हाल ही में हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अशोक कुमार। अशोक कुमार को अभी हाल ही में
मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे? मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये 29 जुलाई को इन्हें 29 जुलाई 2020 को सम्मानित किया जाएगा। यानी कि फुटबॉल क्लब की जो स्थापना हो रही है मोहन बागान के चलते, मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट में जो फुटबॉल क्लब की स्थापना हो रही है 29 जुलाई को, उसी में हॉकी प्लेयर जो है अशोक माथुर, इन्हीं को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बन रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो सीएम है इक्केपट्टी के पलानीस्वामी, इन्हीं को अभी हाल ही में पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ये जो सम्मान है शिकागो के रोटरी फाउंडेशन इंटरनेशनल जो है रोटरी फाउंडेशन, उसी के द्वारा ये जो है दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात कर ली जाए इन्हें क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि इनका जो सेक्टर, इसका जो उद्देश्य है, पॉल हैरिस सम्मान उन क्षेत्र में दिया जाता है जो पेयजल स्वच्छता में वर्क करते हो, या बीमारी रोकथाम से अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, पर्यावरण से संबंधित कोई काम किया हो, या विश्व शांति से जुड़ी हुई कोई भी वर्क किया हो, तभी ये पॉल हैरिस फेलो सम्मान दिया जाता है। यानी कि तमिलनाडु के जो सीएम हैं उन्होंने पेयजल स्वच्छ कार्यक्रम, बीमारी की रोकथाम और पर्यावरण और विश्व शांति से जुड़े अनेकों काम किए हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें पॉल हैरिस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ये एक शिकागो के रोटरी फाउंडेशन द्वारा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तमिलनाडु। बात कर ली जाए तमिलनाडु की, जिसकी राजधानी चेन्नई है। यहाँ के वर्तमान में जो सीएम है इक्केपट्टी के पलानी, जिन्हें अभी हाल ही में यह सम्मान सम्मानित दिया जाएगा। ठीक है, ये पेलो है। ठीक है, पेलो वाला पेलो। ठीक है, उसके बाद जो छत्तीसगढ़ नहीं, इक्केपट्टी के पलानीस्वामी यहाँ के सीएम है, और यहाँ के जो गवर्नर हैं, गवर्नर यहाँ के कौन है दोस्तों? बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। ठीक है, विमोचन किया गया है, तो इसके लेखक कौन है? इसके जो लेखक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से। रस्किन बॉन्ड जो है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है। ठीक है दोस्तों, कौन है? रस्किन बॉन्ड जो है इस अ सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सचिन अवस्थी। सचिन अवस्थी को अभी हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें इसलिए सम्मानित किया जाएगा क्योंकि ये इन्होंने गंगा स्वच्छ यात्रा शुरू की थी। अभी 5 दिन तक इन्होंने गंगा स्वच्छ यात्रा का कार्यक्रम किया था, यानी कि हरिद्वार से वाराणसी तक इन्होंने ये वर्क किया था। गंगा स्वच्छ यात्रा से संबंधित इन्होंने वर्क किया, कार्य किया, तो इसलिए इन्हें ग्लोबल ह्यूमैनिटी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सचिन अवस्थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा है, हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम में। असम राज्य में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है। ठीक है, भारत का जो एकमात्र गोल्डन बाघ कहाँ देखा गया है? असम में देखा गया। बात कर ली जाए असम की, तो असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर। यहाँ के जो सीएम है सर्बानंद सोनोवाल है, और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है जगदीश मुखी। ठीक है दोस्तों, कौन है? जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन है, किसे वॉन कर्मन, हाल ही में किसे वॉन कर्मन 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि के सिवान। इसरो के जो अध्यक्ष अभी हाल ही में वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष है वो है के सिवान। इन्हीं को अभी हाल ही में के वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। अब वॉन कर्मन पुरस्कार क्या है दोस्तों? तो ये जो है थियोडर वॉन जो थे, थियोडर वॉन के नाम पर ही संबंधित है, उनके नाम से ही है ये कर्मन पुरस्कार, जिसे इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिक्स जो इंटरनेशनल अकेडमी है यानी कि IAA द्वारा अभी हाल ही में के सिवान को, हाल ही में नहीं दोस्तों 2021 में दिया जाएगा, लेकिन नाम इनका अभी आ गया है। ठीक है, इसमें नाम आ गया है कि इन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन दिया जाएगा 2021 में, वो भी पेरिस में दिया जाएगा। कहाँ दिया जाएगा? जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है, छोटा सी हेडलाइन में नोट कर लेना कि पेरिस किस नदी के किनारे है, तो सीन नदी के किनारे। बात कर ली जाए के सिवान को जो है इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स द्वारा 2021 में पेरिस में
अवार्ड दिया जाएगा वॉन कर्मन अवार्ड। और IAA की जो स्थापना की थी वो की थी थियोडर वॉन कर्मन, यानी कि इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स की जो स्थापना की थी वो की थी थियोडर वॉन कर्मन, और उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना, पुरस्कार की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1982 में, यानी यह पुरस्कार 1982 से स्पेस अंतरिक्ष के क्षेत्र में वर्क करने पर ये दिया जाता है, ठीक है। और इसके 2020 में जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा के सिवान को, ठीक है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। बात कर ली जाए के सिवान जो इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक है, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसरो, ठीक है, सबको पता है इसरो के बारे में, यानी कि इसरो नाम तो सभी ने सुना होगा यदि आप कॉम्पिटिटर है तो, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो है के सिवान। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको मिल रही है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में पोलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पोलैंड के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं आंद्रेज जूडा, ठीक है। पोलैंड के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं आंद्रेज जूडा। बात कर लीजिए पोलैंड की जो राजधानी है वो है वर्सो, ठीक है। पोलैंड की जो राजधानी है वो है वर्सो। यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो है आंद्रेज जूडा, और यहाँ के जो PM की बात कर ली जाए, PM भी मैंने यहीं पर लिख दी है, पोलिस ज़ेलोटी, ठीक है। पोलिस ज़ेलोटी जो है यहाँ के पोलैंड के PM है, और नए राष्ट्रपति जो बने हैं आंद्रेज जूडा, ठीक है। नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंद्रेज जूडा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट जो है प्रधानमंत्री स्वामी की योजना, स्वामी नहीं है ये, स्वानिधि है, ठीक है। क्या है? स्वानिधि योजना है। प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है, यानी पहले स्थान पर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में प्रधानमंत्री योजना जो स्वानिधि योजना है उस योजना को बहुत ही अच्छी तरीके से इस योजना को लागू कर दिया गया है सभी क्षेत्रों में, तो इसलिए ये मध्य प्रदेश जो है इस क्षेत्र में प्रथम स्थान पर रहा है। बात कर लीजिए स्वानिधि योजना क्या है। स्वानिधि योजना जो छोटे यानी कि छोटे जो वर्क है, यानी कि ठेला लगाना, जो छोटे कार्य रहे, जो छोटे मजदूर जो रहते हैं, ठीक है, जो ठेला लगाते हैं, जो रोज़ का कार्य रोज़ करके रोज़ अपना भोजन राशन पानी इकट्ठा करते थे, ठीक है, तो उन पर अभी कोविड-19 के चलते बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। तो इनको वापस अपनी दुकान या अपना जो ठेका का कार्य है वो चालू करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना के तहत इन्हें 10,000 रुपये दिए जाएंगे जो अपना कार्य रीस्टार्ट कर सकते हैं ये। तो इसलिए स्वानिधि योजना को लागू कर दिया गया मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत ही अच्छी तरीके से, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार इस योजना में प्रथम स्थान पर आई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डॉक्टर विदुपी नायर। डॉक्टर विदुपी नायर को किस देश में भारत का अगला नया राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान में हाल ही में भारत के जो डॉक्टर विदुपी नायर है उन्हें तुर्कमेनिस्तान में नया राजदूत नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है, नया राजदूत जो है नियुक्त किया है। बात कर ली जाए तुर्कमेनिस्तान की, तो तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है दोस्तों? अशगाबत। अशगाबत यहाँ की राजधानी है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो गुरबानगुले बर्दिमुछामेदा, ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट नाम है, गुरबानगुले बर्दिमुछामेदा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में आदिकवि भानुभक्त आचार्य की जयंती को मनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है सिक्किम की बात है। सिक्किम राज्य में अभी हाल ही में जो आदिकवि भानुभक्त आचार्य है उनकी जयंती को मनाया गया है। अब आदिकवि भानुभक्त आचार्य कौन है इस बारे में आपको बताना है। तो ये जो है नेपाल के जो कवि है, यानी कि ये एक नेपाली कवि है, ठीक है। भानुभक्त आदिकवि जो भानुभक्त आचार्य है ये एक नेपाली कवि है। नेपाली कवि इन्होंने क्या किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रामायण को नेपाली भाषा में अनुवाद किया था इन्होंने, ठीक है। रामायण की जो भाषा थी, ठीक है, रामायण को इन्होंने नेपाली भाषा में अनुवाद किया था, इसलिए ये नेपाली कवि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, इसलिए क्योंकि इन्होंने रामायण जो है उसे नेपाली भाषा में कन्वर्ट करके बताया था, ठीक है। तो जो भारत के सिक्किम राज्य में अभी हाल ही में आदिकवि भानुभक्त आचार्य जी का जयंती दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना और प्रेस द बेल आइकन दबा देना। हाल ही में किस राज्य को एलियट्स एक्सीलेंस
अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है बिहार, मध्य प्रदेश, इसका जो चारों में ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपको छत्तीसगढ़, इन चारों को नहीं देखना है। इसका जो राइट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। यानी कि हाल ही में किस राज्य को एलेंट्स, यानी कि छत्तीसगढ़ के राज्य को एलेट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, किससे सम्मानित किया गया है? एलेट्स एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात कर ली जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुरा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुर, और यहाँ के जो सीएम है वो है भूपेश बघेल। ठीक है दोस्तों, कौन है? भूपेश बघेल यहाँ के वर्तमान में सीएम है। बात कर ली जाए यदि यहाँ के जो राज्यपाल है वो है अनुसुईया उइके। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है वो है अनुसुईया उइके। और कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि किस राज्य सरकार ने इंडिया की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है, तो वो किया था आपके छत्तीसगढ़ राज्य ने। ठीक है, यहाँ के जो चीफ जस्टिस थे, यानी कि BR रामचंद्र मेनन द्वारा यहाँ की ई लोक अदालत का आयोजन किया था, जिसमें लगभग एक साथ 200 शहरों के 3000 से अधिक मामलों को सॉल्व कर दिया गया था। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं नहीं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कोविड-19 के चलते योजनाएं लाई गई थी, उन योजनाओं और ऐप के बारे में भी बताया था। ठीक है, एक बताया था मैंने सी घाट ऐप। ठीक है, सी घाट ऐप भी जो है छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। यहाँ पे राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी लागू की गई थी, और पुलिस जो डिप्रेशन में चले जाते हैं उनके लिए स्पंदन योजना भी चालू की गई थी यहाँ पर। और पढ़ई तुम्हारे द्वार एक ऐप जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस ऐप को भी यहाँ की राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी मैंने आपको कल के वीडियो में बताई थी और आज के वीडियो में भी बताई है। चलते हैं नेक्स्ट, जो ये क्वेश्चन लास्ट रहा था, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। 16 जुलाई के करंट अफेयर आप जरूर एक बार नोट करिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, इसलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर